how the teams are working over there, how the donations from local supporters, local donors is getting channelized to the people who are really in need. So it would be good if you can have few questions around that, and Lala and Sir Jahangir Khan and also Zafar Malik, they would be more than happy to answer your questions. जानना चाहता हूं कि आपकी जो फाउंडेशन है इस वक्त पाकिस्तान में जो कर रही है, थोड़ा सा मुख्तरन हमें बताएं, क्योंकि माशाल्लाह हमें पता है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन मज़ीद आप बताएंगे तो हमें ज़रा अच्छा लगेगा। जहाँ तक फाउंडेशन का ताल्लुक है, देखिए जी, इस मुल्क ने मुझे वो कुछ दिया जो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये भी पता है कि मेरे पास यही मुल्क है। जब एक मुल्क ने जब इतनी इज्जत शोहरत सब कुछ दिया हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, घर नहीं बैठना चाहिए। ज़्यादा पावर के साथ, ज़्यादा फेम के साथ ऊपर वाले की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ती है। और मेरा एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जो कि सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो आई मीन उसमें 65% तो हमारी यूथ है। तो 65% यूथ कर क्या रही है? 2.5 से 3 करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर है। 2.5 से 3 करोड़ बच्चा आपके स्कूल से बाहर है। तो आई मीन के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर बनती हैं। मैंने ये इनिशिएटिव अपना फाउंडेशन का शुरू किया था। एक हॉस्पिटल से मेरे वाले साहब का जब इंतकाल हो गया था, तो मैंने उनके नाम से कोई फाउंडेशन रजिस्टर नहीं की थी, मैं खुद ही चला रहा था उस हॉस्पिटल को। लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया से हूं कि जहां की प्रॉब्लम्स मुझे अच्छी तरह पता है। हम समझते हैं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बस यही शहर है, नहीं, पाकिस्तान बहुत बड़ा है। हमारे मुल्क में बहुत सारी एनजीओज बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन उन जगहों पे नहीं जाती जहां पे जाना चाहिए। जैसे कि बलूचिस्तान का एरिया हो गया, केपीके का एरिया हो गया, वहां पे एनजीओज नहीं जाती, काम नहीं करती। प्रॉब्लम है, एक्सेस है, लॉजिस्टिक है, एंड देन फिर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन जगहों पे पहुंच जाता हूं। मुझे वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स का पता है कि वहां पे 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर छोटे बच्चे पैदल जाते हैं एक मटका पानी के लिए, सिर्फ एक मटके पानी के लिए। तो आई मीन के एक प्रेग्नेंट औरत है, 3 घंटे की ड्राइव करती है बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, प्राइमरी फैसिलिटीज के लिए। वहां पे ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। तो मैं ये समझता हूं कि क्योंकि आप जैसे लोग सारे मेरे साथ ऑन बोर्ड है, इसको मैं अपनी सेकंड इनिंग कहता हूँ। और पहली इनिंग में तो आउट हो जाता था, लेकिन इस सेकंड इनिंग में इंशाल्लाह आप जैसे लोग, बड़े लोग मेरे साथ, आप लोगों की दुआएं शामिल होगी, तो इंशाल्लाह इस काम को आगे तक लेके चलता रहूंगा। मुझे बहुत अच्छी चीज लगी थी वो ये, जिसको मैं चाहूंगी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें। और क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ, बात करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, बगैर किसी लड़की की तालीम के तसव्वुर करना मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। और अब हमें ये सोचना होगा कि एक पढ़ी लिखी माँ अगर हम दे देंगे तो पूरी कौम सुधर जाएगी। तो स्पेशली खवातीन के लिए क्या करें, लड़कियों के लिए क्या करें? क्योंकि लास्ट टाइम, मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, लास्ट टाइम जो आतिफ फहीम भाई ने अनाउंस किया था लड़कियों के एजुकेशन को, उनको याद होगा, हमने 5 बच्चियां उसी वक्त मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली थी कि इनकी तालीम की जिम्मेदारी हम लेंगे। इस तरह के इनिशिएटिव आप सामने लेकर आए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए। फिर दूसरा ये कि कब तक भला ये गैर की कुव्वत पे इन्हिसार, वो कौम है अजीम जो कि सेल्फ मेड है, कुछ और ही है मुल्क के अमराज का इलाज, ये डॉलरों की एड फ़कत फर्स्ट एड है। कब तक हम डॉलरों की एड लेते रहेंगे? हम भी जो है आपको एड ही दे रहे हैं ना, इमदाद दे रहे हैं। सोल्यूशन ऐसा निकालें कि अपने कदमों पे ये कौम खड़ी हो जाए। मैं जब से बड़ी हुई हूँ, बचपन से लेकर अब तक, मैं इमदाद पर ही मुल्क को चलता हुआ देख रही हूँ। आप लोगों से हमें उम्मीद है कि आप स्टार्स हैं, स्टार नाइट बना रहे हैं। आपकी शाइनिंग से अब हम फैजियाब हों, और हमें सोल्यूशन कोई चाहिए पक्का। सो मसला ये है कि जो बलूचिस्तान की हालत है आपको भी पता है, कोई और सोल्यूशन सोच लें। हम सब चाहे जितने भी ये पसमानदा इलाके हैं, किस तरह की जिंदगी वो जी रहे हैं। जब हम इन मुल्कों में आते हैं हमें एहसास होता है कि हम किस तरह तड़पता हुआ, बिलकता हुआ छोड़ के आ रहे हैं। हम रोने लगते हैं, हम बड़े हसास हैं, हम परदेश में बैठने वाले ना बड़े हसास हैं। तो सोल्यूशन कोई मुझे चाहिए पक्का वाला आपसे। और दूसरा, सर जहांगीर साहब, आप स्टार हैं, हमारे अपनों बड़ों ने भी आपकी तारीफें कर करके वक्त गुजारा, और हमें भी कहा गया तारीफ करनी है। तारीफ को अल्लाह को भी पसंद है, तो मैं भी, जैसे सर ने तारीफ करी, मैं भी आपकी बहुत तारीफ करूंगी। लेकिन तारीफ उस वक्त मुकम्मल होगी जब आपने अपने जैसे डुप्लीकेट बना दिए होंगे, और मेरे मुल्क में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने के लिए आप जैसे और स्टार आएंगे। सर आपके डुप्लीकेट जाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरा बिलीव, क्योंकि मेरी अपनी 5 बेटियां हैं, तो मेरा बिलीव इसी चीज पे है कि बेटी पढ़ी लिखी होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा, एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा। हम ये समझते हैं कि मर्द माशरा चलाता है, ऐसा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से माशरा चला है, हजरत फातिमा से। तो
क्योंकि मेरी भी बेटियां हैं, तो मैं हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें 51% जो है वो बच्चियां हैं और 49% बच्चे हैं। अच्छा, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन अल्लाह ताला ने इल्म से दुनिया को रोशन किया हुआ है, तो एजुकेशन तो है ही इंपॉर्टेंट चीज। एजुकेशन के साथ साथ हम जो ओकेजनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो हमने शुरू किए हैं कि जब बच्चा मैट्रिक करे, ठीक है, 90+ % के बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे देते हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या मैट्रिक के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो हमने उनके लिए क्या किया, हमने ओकेजनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया उसी स्कूल के अंदर। तो बच्चे जो है वो कोई ना कोई जब मैट्रिक करके जाए तो एक ना एक उसकी जिंदगी में कोई स्किल हो जिससे वो जिंदगी में सफर कर सके, चल सके। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है। बाकी हम बहुत ज्यादा राशन का भी कर रहे थे काम, लेकिन उसका कोई हल, जिस तरह आपने कहा कि कोई हल नहीं है, हमने क्या किया है कि जो बच्चा 90% अटेंडेंस जिस बच्चे की होगी उसको हम 1 महीने का आटा देंगे। तो होता क्या है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को स्कूल जाने देते हैं, ये नहीं होता कि बच्चों को निकाल ले कि बच्चों को हम क्यों पढ़ाने के लिए भिजवा दें। वो पूरे दिन में 500 रुपए कमा लेता है, 1000 रुपए कमा के घर को कुछ तो ले आता है। हम चाहते हैं कि वो जो राशन है वो उनको घर को जाए ताकि माँ अपने बच्चों को स्कूल भिजवाए। सस्टेनेबल चीज की बात की, सस्टेनेबल देखिए जिस तरह अभी जफर जो है वो आपको अभी बताएंगे, तुर्बत गए थे, बलूचिस्तान का एक, आप पता है बलूचिस्तान कैसा एरिया है, तो तुर्बत तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए, क्योंकि वहां पे क्वेटा से दूसरे शहर का जो एक्सेस है वो बहुत इजी है। तो तुर्बत तो कितने ड्राइव है, 9 घंटे की ड्राइव है क्वेटा से तुर्बत, और वहां पे कुछ नहीं है। तो वहां पे इंशाल्लाह हमारा एक मोबाइल हेल्थ यूनिट जो मदर एंड चाइल्ड का है वो भी वहां पे इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह वो भी पहुंच जाएगा। वहां पे बच्चों की एजुकेशन के लिए वो भी ऑलमोस्ट हमारे तकरीबन तैयारी हो गई है। लास्ट हमारी बहुत सारी चीजें प्रोग्रेस इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को नजर आएगी। और जो खास तौर पे मैं ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी का, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है या जो लोकल्स हैं, उनका ऑनेस्टली दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह आपने कहा कि आप लोग हमेशा फिक्रमंद रहते हैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान के लिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी सपोर्ट हमें मिलेगी, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे आप लोगों की दुआएं हो, इंशाल्लाह मैं तो काम करता रहूंगा वहां पे। मैं ये नहीं देख रहा कि मेरा वजीर आजम कौन आ रहा है, मैं ये देखूंगा कि शाहिद अफरीदी और जहांगीर खान क्या काम कर रहे हैं वहां पे। ये इंपॉर्टेंट है। मुल्क में एनजीओ जिस तरह काम कर रही है और ये छोटे छोटे पैमाने पे सब जगह अपनी हिस्सा डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हमारी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और होती भी आ रही है। अगर ये एनजीओ काम ना कर रही होती, आप सोच लें कि जो मुल्क वेलफेयर स्टेट होते उधर भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पाकिस्तान में वेलफेयर स्टेट का कोई नाम ही नहीं है। अगर एनजीओ काम ना कर रहे होते तो ये जो आपके मसले आपने अभी सुने हैं ये कहाँ से हल हो रहे थे। ये ऐसी है जो हम जैसे फाउंडेशन है, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, ये कतरा कतरा करके एक पूरा दरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से ये हम एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। अगर आज मैं शायद अगर हम सारी टीम मिलकर काम करती है तो इससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं। तो ये चीज़ हमें एक अच्छा पैगाम देने के लिए होती है कोशिश, और आप जैसे लोग जिस तरह सपोर्ट करते हैं इसी तरह हम लोगों की भी हिम्मत बनती है कि हम आगे इसमें बढ़ें। दूसरी बात, जहाँ तक आपने एकेडमी की बात की या की वॉश की, ये देखें हमारा काम जो था अपने ज़माने में जो हमने करना था वो अपना बुनियाद या जो जिस लेवल पे ले जाना था हमने पहुँचाया उसको, मगर जब उसको मज़ीद बेहतर या कैश करने की ज़रूरत होती है या सर्विसेज मज़ीद लेने की ज़रूरत होती है, तो आपको स्कूल एकेडमी इस तरह की चीज़ें बना के देनी होती है ताकि उस तरह की फैसिलिटेट करें। तो आपके पास जो हीरोज़ बैठे हुए या जो लेजेंड बैठे उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करें। आपके पास अगर डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल ना हो तो इलाज कहाँ से हो सकता है? तो ये सबसे बड़ा मसला है। अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हुई है, मैं अभी भी अपनी तौर पर खुद कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी एकेडमी खुद बनाऊँ, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ी फंडिंग, बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई गली कुचे वाला गेम है। देखिए क्रिकेट है, हॉकी है, ये गली कुचे में खेल लेते हैं, किस तरह भी खेल लेते हैं, फिर भी मैं कहता हूँ उसके लिए भी एकेडमी की ज़रूरत होती है। तो स्क्वाश तो टोटली पैरालाइज है इस चीज़ों से। तो जब तक आपके पास ये पूरा सेटअप नहीं होगा आपके पास प्लेयर नहीं आ सकते। तो मेरी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अपनी मैं एकेडमी बना रहा हूँ ताकि अपने खुद तौर पे बच्चों को वहाँ ट्रेन कर सकूँ। कि माशाल्लाह यहाँ पे इतने लोग आते हैं, यानी कोई मजहबी तंजीमें वाले आ जाते हैं फंड रेजिंग के लिए, खिलाड़ी आ जाते हैं और बेशुमार इस तरह के यानी फंड रेजिंग होती है और मिलियन डॉलर्स जो है हम वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन उसका आउटपुट क्या है कि हम उनको उन पैसों को यूटिलाइज क्या कर रहे हैं कि आटा देने में यूटिलाइज कर रहे हैं। क्यों नहीं अपना कोई ऐसा सिस्टम बनाते, फैक्ट्रियां लगाएं, कारखाने लगाएं जहां पे लोग खुद काम करें और वहां से पैसा आप जनरेट करें और उनके अंदर तकसीम हो
ताकि उस कौम की भी हालत बदले, उस कौम के नौजवान को रोजगार मिले। और यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाके आप कुआं लगा देंगे, एक पानी का जो है नलका लगा देंगे, ठीक है, वो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं उसको कंडेम नहीं करता, वो उससे अच्छी चीज़ है कोई नहीं। लेकिन असल चीज़ जो है कि वो खुद नलका लगाएं, खुद कुआं लगवाएं, खुद क्यों नहीं वो काम आप क्यों नहीं आप ऐसा जो है वो अपना काम करते कि जिससे अपना खुद इटसेल्फ फंड जो है वो आप उसको रेज करें और वो लोगों के ऊपर खर्च करें। फाउंडेशन रहनी चाहिए, तो उसके लिए फाउंडेशन को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा हमें। उसके लिए मुझसे जो होता है उसमें मैं अपने मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स को लेके आता हूँ, चाहे वो मेरा H&O का ब्रांड है, चाहे शाहिद अफरीदी स्टोर का ब्रांड है, इसकी जितनी भी इनकम आती है सब वो फाउंडेशन को जाती है, मैं अपने पास नहीं रखता। तो क्योंकि मैंने इस फाउंडेशन सस्टेनेबल बनाना है, इंशाल्लाह इस तरह का प्लान है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फाउंडेशन लोअर लेवल पे, स्कूल लेवल पे काम करना चाह रही है, लेकिन बड़े लेवल पे जो माफियाज बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, 15-15 लाख की डिग्री, 20-20 लाख की डिग्री, कोई हमारे पास ऐसा वोकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ कोई ऐसा इदारा नहीं है जो हमें आईटी की तरफ लेके जा सके। जैसे इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है आईटी में और हर हवाले से वो ग्रो कर रहा है। इंडिया को लोग लोन देते हैं फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। इधर जितने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लोन पर आते हैं, उनको यहाँ फीस नहीं देनी पड़ती है, दे कैन रीपे द लोन इन नेक्स्ट 6 years आफ्टर हैविंग अ जॉब इन द इंडस्ट्री। हमारे लिए हमें सब फीस भी खुद देनी है, सारा कुछ खुद करना है। आपने केपीके की बात की, पिछले कुछ 1 साल से केपीके के स्टूडेंट्स को वीजा ही नहीं मिल रहा, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉडुलेंट और व्हाटसोएवर वाज द केस। तो इस पे शाहिद अफरीदी ऑर्गेनाइजेशन एंड इटसेल्फ शाहिद अफरीदी फॉर द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? आप ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। मैं उनको कहता हूँ कि जरूरत ही नहीं चीजों की, वहाँ जाके देखो तो सही कि वहाँ है क्या। तो आई मीन कि उन बच्चों को स्कूल्स तक लेके आना, उनकी जिंदगियों से जहालत को निकाल के रोशनी को लेके आना, ये मेरा मकसद है उन बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने का, कि एटलीस्ट स्कूल तो आए। आपका 2.5 करोड़ मैं कह रहा हूँ बच्चा बाहर है, तो अभी हमने जिस तरह आप बच्चों को स्कूल लाने के लिए लासाद वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की जैसे मैंने बात की, 2 स्कूल के अंदर हमारे आईटी का काम भी शुरू हो गया। मतलब वाइड स्कूल हो गए जो 5वीं-6वीं क्लास से आईटी के क्लासेस दे रहे हैं वहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे बहुत सारे प्लान है, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। जो आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं, ये तो फिर मेरा मतलब जो बड़े हैं उन्हीं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो सो कॉल्ड बड़े कम्युनिकेशन डायलॉग्स, एक दूसरे मुल्कों के साथ कैसी कम्युनिकेशन है, और जो भी हमें स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने कहा था 90% से प्लस आते हैं, या जो बच्चे और हम जो उनको स्कॉलर, हमने लास्ट ईयर 40 बच्चों को स्कॉलरशिप दी अल्हम्दुलिल्लाह, हाई लेवल पे होते हैं। हाई लेवल करते हैं। मैं सिर्फ इस पॉइंट पर फोकस करूंगा। आपने एक बात की है टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन की। आप यकीन माने कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस कंट्री को मास्टर्स, PhDs और वो नहीं चाहिए। यहाँ पे मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर टेक्निकल लोगों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे मेरा माइनिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, इतनी शदीद ज़रूरत है यहाँ पे। इससे मैं बता रहा हूँ कि क्वींसलैंड के अंदर मैं कहा कि 4,500-5,000 हज़ार जॉबें जो है वेट कर रही हैं। अगर ये सिलसिला आप शुरू करते हैं टेक्निकल एजुकेशन का आफ्टर HSC और आफ्टर मैट्रिक, तो वो ना सिर्फ आप उनको एजुकेट करेंगे, उससे पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला बहुत मिलेगा, उनको कहते हैं नए नए मौके मिलेंगे उसके खुलने के लिए। और इस सिलसिले में अगर हमारा फोरम कोई आपकी हेल्प कर सकता है टेक्निकली हर तरीके से, हम तैयार हैं। हम अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है जो पाकिस्तान में बच्चों को जो अपना अफोर्ड नहीं कर सकते उसको स्कॉलरशिप देते हैं हर साल। लेकिन ये जो काम है ना टेक्निकल एजुकेशन का, ये बेइंतहा ज़रूरी है और इसको प्लीज़ आगे परसू कीजिए। और हमारा फोरम जो है जिस और एसोसिएशन जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं टेक्निकली, वी आर देयर फॉर यू। चलो मुलाकात दोबारा होगी इसके बाद। अभी भी मेरे ख्याल में जो गल्फ के अंदर जो 2030 तक मेरे ख्याल में 10 लाख बंदा चाहिए उन्हें काम करने, इसी तरह ही है तकरीबन 10 लाख बंदा चाहिए उनको। तो ये जो टेक्निकल वाली बात की, स्किल्स डेवलपमेंट की बात की आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा दोबारा। ताल्लुक मुंबई से है और मेरे दोस्त कमल खजूरिया यहाँ पे हैं जो दिल्ली से हैं। तो पहली बात तो हम हिंदुस्तान की तरफ से आपको ये कहें कि तहे दिल से हमारा जो है आप सबको शुक्रिया कि आतिफ साहब ने जो है हमें इस मुहिम का हिस्सा बनाया। और शुरुआत में मैं कोशिश कर रहा था कि इसे मैं लाइव करूं, पर क्योंकि मौजू कुछ इस तरह से छिड़े हुए थे मैंने सोचा मुनासिब नहीं है कि मेरे ऑडियंसेस ये सारी चीज़ें देखें, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया उसे। पर अब मैं शुरू कर रहा हूँ उसको दोबारा अगर इजाज़त है आपकी। तो
मेरा काम 89.3 FM के ज़रिए होता है, जो कहते सुनते हिंदुस्तानी में है, और क्रॉसओवर स्टोरीज जो इंग्लिश में है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक सवाल हिंदुस्तानी में और एक इंग्लिश में आपसे पूछना चाहूँगा। पहली बार शाहिद साहब, आपने इतने सालों से इतनी मेहनत की है, और आपने जो है, मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहिए कि आप लोगों ने जो है इसको महदूद नहीं रखा सिर्फ पाकिस्तान तक, आपने जो है इसको बाहर भी रखा। और आदिल भाई, शुक्रिया कि आपने हमारा हिंदुस्तान से ताल्लुक़ होने की वजह से जो है हमसे कांटेक्ट किया। तो सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश होगी कि मेरे जो हिंदुस्तान के ऑडियंस हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के ऑडियंस हैं, उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज होगा, किस तरह से वो आपके फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं और किस तरह की मदद कर सकते हैं। 89.3 FM 3 FM, प्लीज लाजमी ये रेडियो स्टेशन सुना करें, बहुत जबरदस्त स्टेशन है। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगा आपके चैनल के थ्रू के हम अपने अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं। हम जहाँ पे भी हों दुनिया में, हमें दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और मेरे ख्याल में किसी भी मज़हब में देखें तो प्यार मोहब्बत सबसे पहले उसका दर्स दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो आई मीन कि हम किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले, हकीकत में हम सब इंसान हैं। मज़हब बाद में आता है, लेकिन एक इंसान होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। I would like to know what sort of progress has Shahid Afridi Foundation has found in Australia. Where did you begin and what are your future plans? अभी पे हम काम करते आ रहे हैं, जिसमें एजुकेशन है, मेडिकल है, पानी के हवाले से है, फिर दूसरी और भी चीज़ें हैं। जैसे आतिफ जो है यहाँ पे 2017-18 से, मतलब 19 से इन्होंने शुरू किए। 5 साल हो गए हमारी इस फाउंडेशन को यहाँ शुरू की, और हमने इन बुनियादों पे काफ़ी यहाँ पे फंड रेजिंग ऑलरेडी ऑनलाइन पे करते रहे हैं। ये हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छे से ड्यू था, एंड वी आर मतलब वेरी मच लाइक इसको बड़ा लुक फॉरवर्ड थे कि हम आए यहाँ पे पर्सनली, क्योंकि अपने खेल के ज़माने में तो हम आते रहे, मगर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस चैप्टर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और इस लिहाज से हम दुनिया में दूसरी जगह पर तो हम जाते रहे, मगर ये कि इस साइड पे आना, मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए भी एक अच्छी मोटिवेशन होगी। और जिन बुनियादों पे हम काम कर रहे हैं, ये उनको इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता है। और ऑब्वियसली जब आप फिजिकली जब वो प्रेजेंट होते हैं, उसका मेयार ही कुछ और हो जाता है। तो आई एम श्योर कि जो हमारा 5-6 दिन के ट्रिप है डिफरेंट सिटीज़ में है, तो इट विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। जो भी पाकिस्तान से आता है, हम तहे दिल से उसकी आंखें बंद करके सड़क में बैठाते हैं उसको, उसके बदले में हमें सिवाय जन्नत के कुछ नहीं मिलता। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों लेजेंड यहाँ पे हैं, तो हमारे बच्चों के लिए आप कोई फ्री कैंप लगा लें 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि सब क्रिकेट भी खेलते हैं, स्क्वॉश भी खेलते हैं, और उनमें से आपको इंशाल्लाह ताला कोई जहांगीर खान मिल जाएगा, कोई शाहिद अफरीदी मिल जाएगा। तो ये अगर आप प्लीज सोचिए। बिल्कुल। और आपको बड़ा सिर्फ हम अपनी यूथ को, सो कॉल्ड जो हमारे बड़े हैं, उनसे बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि हम अपनी यूथ को सिर्फ 2 चीज़ें दे दें, एजुकेशन और स्पोर्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, उन बच्चों पे एहसान होगा बड़ों की तरफ से, अल्लाह करे ये हो जाए। क्रिकेट एकेडमी बहुत पहले का प्लान है। अब क्रिकेट एकेडमी के लिए जगह आपको बड़ी चाहिए होती है। गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई सपोर्ट नहीं मिली क्रिकेट ग्राउंड की। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहांगीर भाई के साथ अभी फ्लाइट पे ही बात हो रही थी कि हम अपनी क्रिकेट एकेडमी गवर्नमेंट जगह दे या ना दे, मैं और आप इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके क्रिकेट एकेडमी, जिसके अंदर स्क्वॉश वगैरह सारी फैसिलिटीज़ होंगी इंशाल्लाह, और ख़ासतौर पे उन एरियाज़ में कि जहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, वहाँ का टैलेंट शहरों में आता है। तो बनिस्बत ये कि वो इतना दूर ट्रैवल करें, वाई नॉट के हम उनको वहीं क्रिकेट एकेडमी की फैसिलिटीज़ या स्क्वॉश की फैसिलिटीज़ वहीं इंशाल्लाह हमारा प्लान है। एक मैं शेयर कर देता हूँ एक चीज़, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ वी हैव एन अरेंजमेंट, और इंशाल्लाह 2 जनवरी को क्रिकेट सेंट्रल जो यहाँ पे सिटी में है, वहाँ पे एक क्रिकेट ब्लास्ट या क्रिकेट क्या कहते हैं क्लिनिक वो हो रहा है, उसमें लाला विल बी देयर। तो इंशाल्लाह दिस इज प्रॉब्ली स्टार्ट, जस्ट 1-1.5 घंटे से 2 घंटे की एक्टिविटी है, लेकिन दिस इज प्रॉब्ली स्टार्ट, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम और भी इसको बढ़ा की बात की है कि बनाना चाहते हैं और जमीन की जरूरत है ऑब्वियसली। लेकिन मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी की जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐलान किया था कि हम शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को ये, शाहिद अफरीदी साहब को ये जगह दे रहे हैं। MQM ने भी ऐलान किया था, तो वो सारे कहाँ गए ऐलान? उसके बारे में पता है क्या? ऐलान बड़े होते हैं। ये है कि आपका ताल्लुक KPK से है, तो KPK के हवाले से आपने पहले भी एक दफ़ा कहा था एजुकेशन के हवाले से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे
कोई ऐसी एग्जांपल या कोई ऐसा कोट करें कि कोई ऐसी आपने जो वहाँ पे काम किया और लोग अभी भी जो है ना वहाँ पे उसको जो है मिस कर रहे हो और वहाँ पे होना चाहिए, जिसकी आपको वहाँ पे तलाश हो कि आपने वहाँ किस तरह काम करना है। माशाल्लाह 3-4 साल हुए हमें। हेल्थ के हवाले से कहेंगे तो हेल्थ की अगर मैं आपको अपने हॉस्पिटल हमने शुरू किया है, जो काश मैं दिखा सकता आपको कि जिन माओं की दुआएं और जिन बुजुर्गों की दुआएं अभी तक हम ये सिस्टम चल रहा है, हमारी फाउंडेशन का दुआओं भी चलता है, ज़ाहिर बात है लोगों की आप खिदमत करते हैं। तो हॉस्पिटल ने जो लोग 3-3 घंटे की ड्राइव के लिए जाते थे या बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज ना होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज उस गाँव के अंदर आपने सुना होगा कि लोग गाँव से शहर जाते हैं इलाज कराने। उस हॉस्पिटल की वजह से लोग शहर से गाँव आते हैं इलाज कराने। अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ की कामयाबी है। और क्योंकि अच्छा थोड़ा सा हमने चेंज किया क्योंकि हर बंदा 3-3 घंटे की ड्राइव करके हॉस्पिटल नहीं आ सकता। हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट्स निकाले हैं जो मदर एंड चाइल्ड, क्योंकि एक माँ की डिलीवरी 9 महीने माँ बच्चे को पालती है, उसको अच्छे माहौल साफ सुथरे माहौल में ही आना चाहिए दुनिया में। तो हमने हेल्थ यूनिट निकाले हैं। अभी तक हमारे माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान के अंदर 5 से 6 यूनिट्स चल रहे हैं, पंजाब के अंदर, KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, जो कि इस नेटवर्क को मैंने बढ़ाना है क्योंकि इससे अभी हमने आई कैम्प किए थे। एक बार मिसाल बता रहा हूँ मैं, अभी हमने आई कैम्प किया था, हमने तकरीबन 3 दिन के अंदर 500 पेशेंट का इलाज किया, 500 ऑपरेशंस हुए। अब आप यकीन करें कि आंखों का जो ऑपरेशन है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपए है। 25 से 30 हज़ार रुपए। आप यकीन करें कि जिन माओं का हमने इलाज किया है उन माओं की दुआएं अभी भी मुझे याद है। मेरे सर पे हाथ रखा हुआ था उन्होंने कहा बेटा आपको पता नहीं मैं 15 साल बाद दोबारा अपनी औलाद को देख रही हूँ। 15 साल बाद अपनी औलाद को दोबारा देख रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की जिंदगियों में फर्क आ रहा है और इंशाल्लाह फर्क आना भी चाहिए और इसी के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप सब लोग भी हमारे साथ रहें। आप सब लोगों से हमें बहुत सारे अच्छे मशवरे मिल सकते हैं। पूछना चाहूंगी आपसे कि ऐसे हम ओवरसीज में रहते हैं तो यहाँ पे रह के हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कितनी कंट्रीज में शाहिद आफरीदी फाउंडेशन काम कर रही है? अमेरिका रजिस्टर्ड हमारी कनाडा है, सॉरी कनाडा नहीं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, सिंगापुर है, बहरेन है। तो ये वो लोग हैं जहाँ पे सारे मेरे दोस्त वगैरह ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा कि फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि NGOs के हवाले से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 साल से जब से फाउंडेशन हमारी है, हमारी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो 11 से 12% है, जो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी NGO की नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें IT लैब वगैरह माशाल्लाह से आप ही लोगों ने बनाई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज पानी में आप लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, जो कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो जहाँ हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं बलूचिस्तान के अंदर कोई 17-18 प्रोजेक्ट्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की। थैंक यू। Congratulations once again on Hope Not Out. I just want to ask, sir, like the Hope Not Out, like it's amazing. It's just amazing. The name itself. You are doing such a wonderful job. All the blessings to you and all your foundation. How come you come up with this name, Home Now? I think I already mentioned that in the beginning. और इसमें मैं नॉट आउट रहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो था शुरू में मेरी टीम से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार इसकी मुझे टैगलाइन कोई ऐसी चाहिए जो क्रिकेट से रिलेटेड हो क्योंकि मेरी फील्ड है। तो 2-3 आइडियाज शेयर हुए तो मुझे क्लिक पहली दफा में यही हुआ है कि होप नॉट आउट। I think sir, it's straight from the heart. Sure. It's beautiful. Thank you so much. Thank you. हम सिर्फ बात कर रहे हैं अच्छे क्रिकेटर बने, अच्छे स्क्वैश के प्लेयर बने, अच्छे कम्युनिटी वर्कर भी कैसे बनेंगे। मैं पढ़ाती हूँ इंटरनेशनल कॉलेज में कम्युनिटी सर्विसेज और अर्ली चाइल्डहुड। सो मुझे अब लगता ये है कि पाकिस्तान की बका इसी में है कि आप जैसे कम्युनिटी वर्कर्स भी हैं जिनको पता हो सोशल वर्क करते कैसे हैं, उसका तरीका क्या होता है। क्योंकि अब बहुत सारा जो काम हुआ है पिछले दिनों तो पे भरोसा नहीं है हमारा ना, हम लोग इतने ज़्यादा बेचारे ना ऐसे हो गए शेकी से। उसकी वजह यह है कि हमें यकीन नहीं होता कि हमारा पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमें कम्युनिटी वर्कर्स भी अच्छे चाहिए, वो भी बनाइए, वो मशीन भी बनाइए। जैसे यहाँ तिरछे आपने आतिफ भाई, ये बैठे हैं सुहेल भाई, ये इन लोगों को आपने बना दिया अपना सपोर्टर। हम सब तैयार हैं आपके साथ, लेकिन कम्युनिटी वर्कर्स और निकालिए। जैसे कि इंसाफ साहब ने कहा वंडरफुल आइडिया
कि हमें हुनर सिखाना है अपनी कौम को। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इदारे हैं, कॉलेजेस हैं जिनसे मैं भी वाबस्ता हूँ। आप उनके साथ मीटिंग करके जाएं इस दफ़ा, कि वहाँ से बच्चे, हम लोग यहाँ पे गोद लेने को तैयार हैं उन बच्चों को जिनको लेकर आएंगे। जैन शरीफ साहब बैठे हैं, इन्होंने बहुत वहाँ पे हॉस्पिटल कॉलेज बनाए हैं और वहाँ पे वो बच्चों को यहाँ पे आला तालीम के लिए लेकर भी आते हैं। तो अगर कुछ ऐसा आइडिया हो जाए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन बच्चों को यहाँ लेकर आने के, यहाँ पे हम कॉलेज से आपको मिलवा देंगे जो कि हुनर सिखाएंगे बच्चों को, और फिर कम्युनिटी वर्कर भी पैदा करेंगे, कम्युनिटी सर्विस भी करवाइए कोर्सेज। तो हम आपके साथ तैयार हैं सर, एक इनिशिएटिव इसी साल लेके जाएं। थैंक यू सो मच। आप तैयार? आतिफ आपके साथ सारी चीजें शेयर कर लेते हैं, आप यहाँ की चीजें हमारे साथ शेयर कर लें, इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। MBA प्रोग्राम हमने शुरू किया है, अच्छा। जहाँ पे न सिर्फ हमारे स्कूल में जो टीचर्स काम पढ़ाती हैं वो भी उन अंडर प्रिविलेज एरिया से आती हैं, और इसके अलावा उन बच्चों के अंडर प्रिविलेज जो एरिया से बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स को हम बुला के मिनी MBA प्रोग्राम कराते हैं टू टीच देम एंटरप्रेन्योरशिप, टू हाउ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस एंड स्टफ। सो एक इनिशिएटिव हमारा ये भी है। तो जैसे लाला ने आपसे कहा, जहांगीर भाई ने कहा कि हम अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, we are trying, maybe we are trying to make a difference, and you guys are also making a difference। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप आके मशवरे दे रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमारी आवाज को एम्पलीफाई कर रहे हैं, so you guys are playing a part। तो मेरा ये एक वो है कि if we believe कि हमने अपने आप को बदलना है, पाकिस्तान को हमने ऊपर लेके जाना है, उसके लिए सबसे पहले हम सब अपने किरदार पे गौर करें, हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मेरी कैपेसिटी है कि मैं वहाँ पे अपने जो कॉज है उसको एम्पलीफाई करूँ, लोगों को एक मैं पाथ दूं कि यहाँ पे आके आप काम कर सकते हैं। I think as a nation really a very generous nation। हम बहुत चैरिटी का काम करते हैं, सदका, खैरात, ज़कात। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत जेनरस है, ओवरसीज पाकिस्तानी एज अ होल। हम पूरी दुनिया में जाते हैं, डोनेशंस मांगते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू पीपल, जब भी जाते हैं हमें कभी लोगों ने इनकार नहीं किया। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत से दीनी मदारस आ जाते हैं, कुछ और कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं देहात, और पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी खुले दिल वाली है कि जो भी है उसको पैसे देते हैं। आई थिंक वी आर स्प्रेडिंग आवरसेल्व्स टू थिनली। वी शुड एक्चुअली पिक कॉजेज एंड चैरिटीज एंड सपोर्ट देम। अगर अब आप एरियाज को पिक कर लें, जैसे लाला ने बलोचिस्तान की बात की, साउथ ऑफ बलोचिस्तान कोई नहीं जाता बिकॉज इट्स इनएक्सेसिबल। It's 11 hours drive. There are no hotels there. There is no rent-a-car. There is no water. There is no shelter. So if being a CEO of an organization, I have to look at my staff कि मेरा staff कहाँ जाके ठहरेगा। मेरा staff घर में उमरकोट में रेस्ट हाउस में मिलेगा, कमरा भी लोगों का घर भी मिलेगा, वहाँ ठहर जाएगा। मैं उसको अगर भेजूंगा बदीन में, वो कहाँ जाएगा, दुर्बत में वो कहाँ ठहरेगा? I will not send him, क्योंकि मैंने अपने डोनर को दिखाना है कि मैंने आपके पैसे अच्छी जगह खर्च किए। तो we have chosen the difficult part of actually going to Balochistan। We need support, ताकि हमें एक कम्युनिटी, हमारा एक एरिया, जैसे तुर्बत में, अगर आप हमें एक तुर्बत को यहाँ पे कम्युनिटी, सिडनी की कम्युनिटी अडॉप्ट कर लेती है तुर्बत, वहाँ पे there are 130 schools that were destroyed in the flash flooding. They have never been reconstructed. 130, that's in one district. ठीक है? Every school had about 200 to 300 children. They don't have any school now. वहाँ पे जो क्लिनिक्स थे, मोबाइल छोटे छोटे बेसिक हेल्थ यूनिट थे, वो तबाह हो गए। Nobody was able to actually rebuild them. Government doesn't have the resources. NGOs are having difficulty reaching out to them. तो उन जगहों पे अब हमने काम शुरू किया है। We need to amplify our voice. आप लोगों की हमें सपोर्ट चाहिए। If you can amplify our voice, we have the capacity, we have the footprint on the ground. आप हमें सपोर्ट करें, हम वहाँ पे काम करते हैं। तो this is something that you can actually work very actively on. Every child in the school has to have an aptitude. First, not an attitude, aptitude. वो हर बच्चे को स्किल सिखाते हैं। By the time the child graduates after the school, उसके बाद स्किल होता है। Masonry, carpentry, plumbing is taught to every Scandinavian pupil in the school. उसके बाद वो इंजीनियरिंग पढ़े, स्पेस साइंस पढ़े, it's another thing. तो वो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आगे जाके वो किसी स्किल फोर्स का हिस्सा बनेंगे। तो we have started it। हम अपने 15 स्कूल हैं हमारे, we are trying to expand। we have started। हमने एक स्कूल से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह we went on to the second school। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को जो ड्रॉप आउट स्कूल थे बच्चे थे, उसको रोकने के लिए हमने कहा कि जो राशन आप लोग दे देते हैं, आपने बैगिंग बोल, एवरी ईयर हम लोगों को राशन जाके बांटते हैं। वो राशन एक महीना खाने के बाद नेक्स्ट मंथ के बाद फिर दोबारा नहीं होता। तो व्हाई नॉट एक्चुअली यूज इट। तो हमने शुरू किया कि बच्चे को 1 महीने का आटा देंगे ताकि उसके पेरेंट बच्चे को स्कूल से ना निकालें और वो बच्चा स्कूल आता रहे। So at least they can break the vicious cycle of poverty. So these are the few initiatives I can talk for। अभी आपसे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। तो these are the few initiatives we are taking, but हमें आपकी support चाहिए, just amplify our voice। We need our message and our efforts to be actually broadcasted to wider community so that they can actually target their resources।
मैं पर्सनली एक आप डेलीवेट पे स्कूल को जानती हूँ पर्सनली। वो एक स्पेशल बच्चों का स्कूल है जहाँ पे वो लोग क्राफ्ट की चीज़ें बनाते हैं, सेल करते हैं और उनसे जो उनको एजुकेशन हो रही है। तो अगर आपकी टीम को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे काम करने के लिए तो आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं? अल्लाह ताला आपकी नियतों को देखता है और इंशाल्लाह नियत साफ होती है, हर चीज़ ईजी हासिल करना। थैंक यू सो मच। Hi, I'm Tia. I'm the founder of an organization called Empowered BWB. It's a community organization that promotes businesses among other things. And I would like to say that if any of you are building a house, if you like to construct a custom house, please approach Mr. Jatinder Singh from JB Prime Homes. I would highly recommend him. Thank you.